नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। बिहार में नगर निकाय चुनाव चल रहा है और इस वक्त हम पहुंचे हैं देवाली देव महादेव की नगरी सिंहेश्वर स्थान में। नगर पंचायत सिंहेश्वर स्थान बना है और पहली बार यहां पर जो है चुनाव होने जा रहा है। पब्लिक मुख्य पार्षद चुनेगी, उप मुख्य पार्षद चुनेगी और वार्ड पार्षद चुनेगी। हमारे साथ मुख्य पार्षद पद की दावेदार हैं मोहिनी देवी, उनके पुत्र हैं राजेश रंजन झा उर्फ पप्पू झा, और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव मैदान में आए हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या समस्याएं हैं और क्या समाधान है इनके पास। तो सबसे पहले स्वागत है आपका सर। इस स्वागत के लिए आपका धन्यवाद। जो बिहार बुलेटिन के माध्यम से आपने अपनी बातों को आम जन तक पहुंचाने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद है। माता जी चुनाव लड़ रही हैं, मैदान में आई हैं, एक गृहिणी हैं और फिर उनको लेके आप चुनाव मैदान में आए हैं, क्या कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? ये तो निश्चित रूप से वो मूल रूप से गृहिणी ही हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने मुखिया के रूप में एक बहुत ही सफल कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है। 2016 में गौरीपुर ग्राम पंचायत की जनता ने मुखिया के रूप में कार्य करने का उनको जो सुअवसर प्रदान किया, तो निश्चित रूप से गौरीपुर का वो एक सबसे बेहतरीन कार्यकाल रहा गौरीपुर के मुखिया के रूप में मेरी माँ श्रीमती मोहिनी देवी का। एक्चुअली वो 5 वर्षों का कार्यकाल हो भी नहीं पाया, चूँकि 5 वर्ष पूरा करने से पहले नगर पंचायत घोषित कर दिया गया। 26 दिसंबर 2020 को ही हमारा क्षेत्र नगर पंचायत घोषित कर दिया गया। इसलिए ये कहना कि वो गृहिणी तो हैं ही, लेकिन साथ साथ एक सफल समाज सेवी के साथ साथ सफल नेत्री भी हैं, समाज सेवी भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे भी वो जनता की उम्मीदों पर बिल्कुल पूर्णतः खड़ी उतरेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल मेरा पूर्ण विश्वास है। तो लगातार क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोग क्या बता रहे हैं? लोग बहुत ही उत्साहित हैं और ये उस उत्साह का कारण है उनसे हमारा जुड़ाव। जनता से जुड़ाव का कारण क्या है कि जब आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं, और ये एक दिन की बात नहीं है, ये 1825 दिन की मेहनत है। 365 को अगर आप 5 से गुना करते हैं तो 1825 दिन की मेहनत है। आपसे ये चाहेंगे कि आचार संहिता लगने के 20 या 25 दिनों में हम जाएं और जनता के बीच में अपना पकड़ बना लें, उनसे किसी न किसी माध्यम से येन किन प्रकारेण उनसे हम जुड़ाव करके अपना वोट प्राप्त कर लें। तो मुझे लगता है कि शायद जनता उतनी वो क्या कहा जाए, जनता बहुत ज़्यादा समझदार है, जो इस तरह के झांसों में जल्दी आती नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। ये सफलता का बोलते नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक्चुअली इसमें भी यही, समाज सेवा में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर इस फील्ड में आपको सफल होना है, जो मेरा मानना है, आपको पूरे 5 साल तक उनके बीच में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा, उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। जो विकास के दावे आपने किए हैं, अगर आप प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो उन दावों को हकीकत में बदलने के लिए उनके बीच में आप पहुंचिए, उनके सुख में दुख में हर एक सब उसके साथ आप खड़े होइए। ये मेरे ख्याल से एक सफल जनप्रतिनिधि की असली पहचान है। बात विकास की करते हैं तो सिंहेश्वर महादेव की नगरी है, लेकिन 2 समस्याएं जो यहाँ खासकर आमतौर पर देखी जा रही हैं। पहला तो जाम और दूसरा जो नाला का यहाँ समस्या है। बरसात आते ही पानी जम जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। क्या सोल्यूशन इसको लेके आ पाए? देखिए, सॉल्यूशन तो जैसे हमने पहले भी कहा है कि जितनी भी कच्ची सड़कें बच गई हैं, हमने बार बार अपने इंटरव्यू में आपके सोशल मीडिया से जितने भी लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, हमने हमेशा कहा है कि गौरीपुर की तमाम जगह की 90 से 95% जहाँ पे हमारी आबादी रहती है, उन जगहों को हम लोगों ने पक्की सड़कों से आच्छादित कर दिया है। 5 या 7%, अगर बिल्कुल गुणा में गणित के हिसाब से चले तो 10% शायद नहीं हो, फिर भी मान लेते हैं, लेकिन 90% हम लोगों ने पक्की सड़कों से आच्छादित कर दिया है। जहाँ तक नालों की बात है, ये निश्चित रूप से कहीं कहीं गंदे पानी की निकासी की समस्या है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात भी तो है कि 5 साल पूर्व जिस स्थिति में हमको मिला था, हम लोग जिस तरह से जिस स्वरूप में सिंहेश्वर मिला था, अगर आप उस स्वरूप को याद करेंगे तब आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। निश्चित रूप से समस्याएं हैं, समाधान के प्रयास भी हैं और समाधान हम लोग करेंगे भी, लेकिन उस समाधान की दिशा में हम लोग काफ़ी हद तक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ चुके हैं। अगर आप देखेंगे 2016 में जब हम लोग मुखिया के रूप में वापस आए थे यहाँ, उससे पहले तो पंचायत समिति के सदस्य के रूप में यहाँ पे मौका मिला था और वो प्रमुख के रूप में जनता ने कार्य करने का अवसर प्रदान किया था। और जब लेडीज सीट हो गया, जनरल महिला के रूप में गौरीपुर हो गया, तो लोगों ने मेरी माँ को मुखिया के रूप में सेवा करने का जो अवसर प्रदान किया था। और जून 2016 में जब शपथ ग्रहण हुआ था, उसके बाद क्या हो गया था कि कुछ
कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती चली गई। उस वक्त ही ऐसा निर्णय हो गया हमारे कार्यकाल में, जो ग्राम पंचायत के मुखिया के फंड को काट के स्थानांतरित कर दिया गया वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के नाम से। ये बिल्कुल एक नया प्रयोग था, जिसके खिलाफ सभी वार्ड मेंबर सभी मुखिया जी चले गए थे हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट ने मुखिया जी के पक्ष में एक निर्णय दिया था कि ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं पंचायती एक्ट में कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति नाम की किसी संस्था को राशि का हस्तांतरण पंचायत के द्वारा किया जाए। इसके बाद में बिहार सरकार ने अध्यादेश लागू करके इसको एक नया कानून बना दिया। उसके बाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि अब तो कानून बन गया है, इसका पालन करना ही होगा। इस प्रक्रिया में हम लोगों का 1 से 1.5 साल बर्बाद हो गया। हम लोग चाहकर भी कुछ काम नहीं कर सके। हाँ, मनरेगा से हम लोगों ने क्या किया था उस वक्त, चूँकि मनरेगा इस चीज़ से अलग था, तो गौरीपुर जो प्रमुख सड़कें थी, मजहट जाने वाली जो प्रमुख सड़कें हैं, यादव टोला होते हुए जाती है हॉस्पिटल के आगे से, हम लोगों ने उसका करीब 1300 फीट, हम लोगों ने 12 फीट चौड़ाई में उसका पीसीसी सड़क हम लोगों ने ग्राम पंचायत द्वारा सबसे पहली बार किया। जो मुख्य सड़कें थी सबसे पहले उसको हम लोगों ने पक्की करना शुरू किया। ट्रस्ट ऑफिस की जो रोड है, जहाँ पे कि सदियों से मेला लगता है, महाशिवरात्रि का अवसर है, आप सभी जानते होंगे, वहाँ सदियों से मेला लगता है। और ट्रस्ट वो जो मेला कंपाउंड का रोड था, बारिश के महीने में आप दुकानदार से पता करेंगे तो 2 से 3 महीने तक दुकानें बंद हो जाया करती थी, बारिश की स्थिति वो थी। उसको हम लोगों ने ग्राम पंचायत से मिट्टीकरण काम करवाया मनरेगा से, और उसके बाद ट्रस्ट के उस वक्त के जो तत्कालीन उप विकास आयुक्त महोदय हमारे थे मिथिलेश कुमार सर, उनके प्रयास से वो पीसीसी हो गया। आज बहुत ही बेहतर और बहुत ही सुंदर स्थिति में वो सड़क है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरी और सड़क है जो पोस्ट ऑफिस रोड कहलाती है। आप देखेंगे सिंहेश्वर प्रखंड के जितने भी महत्वपूर्ण कार्यालय हैं, चाहे वो प्रखंड कार्यालय हो, थाना हो, अंचल कार्यालय है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, सारा कुछ इसी के आसपास में है। और उसकी स्थिति ऐसी थी, आपको फोटो दिखाया जाए आपको लगेगा कि किसी गांव की वो कच्चे खेत में आप जा रहे हैं, जिसका वो चौकी करते हैं ना वो धान रोपने में, आपको लगता है कि वो रोड की स्थिति थी। और हम लोगों ने अपने प्रयास से, जब मैंने नवदेव शुक्ला सर को, जो कि तत्कालीन जिला पदाधिकारी थे, उनसे जब मैंने आवेदन दिया था, तो सर ने कहा था कि ये निश्चित रूप से एक बेहतर सुंदर सड़क हम लोग बनाएंगे। और ग्रामीण कार्य विभाग को उन्होंने इसके लिए लेटर लिखा था। बाद में इंजीनियर इन चीफ जो पटना से आए, उनसे जब आए तो हम लोगों ने आग्रह किया कि सर इसको पीसीसी कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि पीसीसी तो नहीं करेंगे, लेकिन पीसीसी से भी बेहतर स्वरूप में हम सड़क आपको बना के देंगे। और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। आज ग्रामीण कार्य विभाग की 7 मीटर की चौड़ी सड़क है, उसके बगल में फुटपाथ है, फुटपाथ के बगल में 2 मीटर का नाला है, नाला के ऊपर में फर्स्ट क्लास चेक टाइल्स लगा हुआ है, लाइट की भी व्यवस्था। वैसे लाइट अभी कनेक्टेड नहीं किया गया है, जब हम लोग का ये चुनाव बीत जाएगा और जनता अगर मौका देती है, बोर्ड का गठन होता है, हम लोग आ जाते हैं, तो सबसे पहला काम करेंगे उस लाइट में कनेक्शन देने का। वही मेरा सवाल भी था सर कि अगर जनता आपको मौका देती है, चुनती है आपको मुख्य पार्षद पद से, क्या प्राथमिकताएं होंगी कार्य की आपकी? सबसे पहला प्राथमिकता मेरी नज़र में, चूंकि मैं लगातार जनता से जुड़ के काम करता रहा हूं, तो जनता के जुड़ाव के आधार पर जो उनकी समस्या मैंने देखी है, उसके हिसाब से सबसे पहला गौरीपुर, मैंने पहले बताया कि 90 से 95% जो आबादी मेरी जहाँ रहती है, बस्ती रहती है, आम लोग रहते हैं, उनको मैंने पक्की सड़कों से पूर्ण कर दिया है। जो बच गए हैं उनको पक्की सड़कों से आच्छादित करना है। सिंहेश्वर के 6 वार्ड जो इसमें जुटे हैं, जिसमें कि मेन रोड के, ये जो मेन रोड है, मेन रोड के पश्चिम साइड के जितने से वो एरिया जो है हमारा ठाकुरबाड़ी के पीछे का जो एरिया है और अमानी टोल का एरिया है, उस जगह जब मैं घूमता हूँ तो लगता है कि यहाँ काफ़ी काम किए जाने की ज़रूरत है। अभी भी वो आपको वो कीचड़ में सने सड़क आपको मिल जाते हैं, लोगों को जाने आने की असुविधा बहुत ज़्यादा है। उन सभी जगहों को पक्की सड़कों से आच्छादित करेंगे हम लोग। अगर कम जगह है, 4 फीट है, 5 फीट है, तो नीचे नाला भी बनाएंगे, ऊपर पीसीसी करवा देंगे, ताकि वो नाला के साथ साथ सड़क का भी काम करे, जैसा कि हम लोगों ने बखूर टोल में, हमारे मलिक टोल में, ऋषिदेव टोला में हम लोगों ने किया है। तो ये पहली प्राथमिकता रहेगी कि कम से कम सड़क, ताकि बरसात के दिनों में कीचड़ युक्त सड़कों पर चलना ना पड़े, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद ड्रेनेज, पानी की निकासी। पानी की निकासी हम लोगों ने नाला जहाँ भी बनाया है, जहाँ पहली बार माननीय मुख्यमंत्री का आगमन हुआ था हमारे 4 जनवरी 2018 को, हमारे पंडा टोला में, ऋषिदेव टोला, मंडा टोला, फंडा टोला है, आप उस गांव में जाके देखेंगे तो लगभग 50 से 60% घरों के पानी की निकासी हम लोगों ने कर दी है, बहुत सफलतापूर्वक कर दी है। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि अन्य वार्डों में भी जहाँ पे पानी की दिक्कत है, जहाँ पे जमावड़ा ज़्यादा होता है, प्राथमिकता के तौर पे वहाँ नालों की निकासी की व्यवस्था करेंगे। उन सभी नालों को एक दूसरे से जोड़ के उनका दूर कहीं गिराव करेंगे, ताकि जितने भी प्रदूषित पानी है या जो भी घर का वेस्टेज पानी, वो सभी पानी हम लोग बाहर निकाल सकें। ये हमारी दूसरी प्राथमिकता होगी। इसके बाद यूरिनल की व्यवस्था, मार्केट में यूरिनल नहीं है, उसकी व्यवस्था करना है। बस स्टैंड को अस्थायी करना है, एक बस स्टैंड अस्थायी जगह पर, नियत जगह पर करना है, जहाँ पर सारी बस लगे, और बस यात्री शेड का निर्माण भी करना है, ताकि जो भी हमारे बस यात्री वहाँ आते हैं, आप देखेंगे बहुत परेशान होते हैं वो लोग।
उनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, धूप में बारिश में खड़े रहना पड़ता है उनको। हम लोग उनके लिए सेट की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था वहाँ रहेगी। और उसके अतिरिक्त ऑटो स्टैंड अलग अलग जगह पे 5 या 6 ऑटो स्टैंड हैं। दुर्गा चौक पे अलग है, महावीर चौक पे अलग है, धनबाद चौक पे अलग है, पुला के पास अलग है, हाथी गेट अलग है, पेट्रोल पंप पे अलग है। इन सभी लोगों को एक व्यवस्थित तरीके से हम लोग लगाएंगे ताकि ऑटो स्टैंड भी हो, एक व्यवस्थित तरीके से हो, सिस्टमेटिक वे में हो। और अगर ऑटो और बस को हम लोग व्यवस्थित रूप से, सिस्टमेटिक रूप से सजा लेते हैं और एक अच्छे तरीके से हम लोग इसको काम कर लेते हैं, तो ये जाम की समस्या 70% तक हल हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये प्राथमिकता में रहेगा। इसके अतिरिक्त हर एक पोल पे चाहेंगे कि लाइट की व्यवस्था हो जाए ताकि रोशनी की व्यवस्था हर एक गांव में हो, चौक चौराहे पे हो। अगर प्राथमिकता के हिसाब से राशि का आवंटन कम होता है तो कम से कम, नहीं हर एक पोल पे तो अल्टरनेट पोल पे या मुख्य सड़कों पे, ये तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में इसको हम लोग पूरा कर लेंगे, इसमें दो राय नहीं है। सभी बुजुर्गों को, विधवाओं को, विकलांगों को पेंशन सुनिश्चित, एक भी नहीं बचेगा एक भी नहीं, ये पहला है। एक भी ऐसे लोग नहीं बचेंगे जो कि पेंशन के हकदार हों, उनको पेंशन ना मिले। हम लोग घरों से खोज कर उनको पेंशन करवाएं, जैसा हम लोगों ने गौरीपुर में किया है। गौरीपुर में 60 साल के अधिक के वृद्ध शायद बचे नहीं होंगे, 2-4 कहीं होंगे, अधिकांश लोग हमने कर दिया है। यूरिनल हमने कह दिया, रोशनी की व्यवस्था करवा दी। स्वच्छता भी हमारा एक प्राथमिकता होगा। स्वच्छता की गौरीपुर हम लोगों ने एक प्रयोग के तौर पर क्या किया था कि करीब 1.5 साल तक अपने ग्राम पंचायत के फंड से हम लोगों ने कार्ड की व्यवस्था की थी। 2 स्वीपर दिया था, ग्राम पंचायत का नाम लिखवाया था, और 1 नंबर, 2 नंबर और आधा 3 नंबर, मंदिर रोड समूचा, सतु गली पूरा, और हमारा अपना वार्ड 1 नंबर जो है। इसमें हम लोगों ने लगातार करीब 18 महीने तक 2 स्वीपर के माध्यम से प्रत्येक घरों से कचरे का उठाव करवाया, ग्राम पंचायत के द्वारा करवाया था। एक निश्चित जगह पर उसको हम लोगों ने गड्ढा करके उसको वहाँ पे डंप करके उसको हम लोगों ने किया था। ये एक सफल प्रयोग हम लोगों ने किया था। अब तो नगर पंचायत बन गया है, तो ये एक अच्छा मौका है कुछ सफाई को। अभी जो 17 वार्ड बने हैं, 11 वार्ड गौरीपुर, 6 वार्ड सिंहेश्वर, तो उन 17 वार्डों को मिला के 12 वार्ड जो बने, इन 12 वार्ड में सफाई की निरंतर व्यवस्था, हर एक घर से गीले और सूखे कचरे का उठाव करना, उनका सही तरीके से निष्पादन करना, ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। और इन सब से अलग एक ऐसी चीज़ है जो कि लास्ट के लिए मैंने रखा है, वो है पक्के मकान की, गरीबों को, बेघर लोगों को, जो बिना घर के लोग हैं उनको पक्के आवास की व्यवस्था करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। और जो भी गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, बेघर लोग हैं, उनके लिए सबसे पहले हमारी कोशिश होगी पक्के घर की। जो सबसे गरीब हैं, मैंने अपने नॉमिनेशन में भी अपने लोगों को कहा था कि देखिए जो सबसे गरीब होंगे पहले हम लोग उनको करेंगे। अगर 100 का आवंटन आता है, गरीब तो 500 हैं, तो जो सबसे ज़्यादा गरीब होंगे, सबसे ज़्यादा पहले उन 100 को हम लोग पूरा करेंगे, ताकि बाकी 400 को ऐसा ना लगे कि उनको क्यों मिला, हमको क्यों नहीं मिला। ऐसे लोगों को देंगे कि बाकी लोग भी कहेंगे नहीं पहले इनको मिलना चाहिए था, आपने बिल्कुल सही किया, ऐसे लोगों को देंगे। इसके अतिरिक्त भूमिहीन की संख्या बहुत ज़्यादा है। और हमारे साथ विडम्बना क्या है सिंहेश्वर नगर पंचायत की, यहाँ विभिन्न तरह के 3-4 अलग अलग ट्रस्ट हैं। बाबा मंदिर न्यास कार्यालय है, राम जानकी ठाकुरबाड़ी है, चौधरी ठाकुरबाड़ी ये कहलाता है, वो ललित धर्मशाला अलग है। ये सारे अलग अलग विभिन्न न्यास के अधीन काम करते हैं। और न्यास तो आप जानते हैं बिल्कुल ऑटोनोमस बॉडी है, उनका हमारा या जिला प्रशासन किसी अन्य का प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई नियंत्रण होता नहीं है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि उनसे एक समन्वय स्थापित करके एक बेहतर तरीके से मार्केट को सजा सके। सब्जी मंडी आप देखेंगे बिल्कुल बेतरतीब रोड पे है, यहाँ है वहाँ है। ठेला वाले को देखेंगे आप, जितना भी ठेला दुकानदार है, जहाँ जगह बन गया, अब जैसे धनबाद चौक पर हमने ढलाई कर दिया, वहीं पर लग गया, जहाँ पे लगा है वहाँ पे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उनको आप भगा भी नहीं सकते हैं, वो खाएंगे क्या। उनको बेहतर रूप से व्यवस्था करना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्यवसायी हैं, व्यवसायियों को जैसे ही जाम से मुक्ति मिल जाएगी, उनका व्यवसाय ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो व्यवसायियों के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम सिर्फ जाम से मुक्ति दिला देते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था कर देते हैं, नालों की उड़ाही करवाते रहते हैं और रोशनी की व्यवस्था करवाते रहते हैं, हमारे व्यवसायी का व्यवसाय खुद ब खुद डेवलप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जैसे ही जाम हम लोग हटा देंगे, पूरा सिंहेश्वर आपको इतने सुंदर स्वरूप में नजर आने लगेगा। ये इतनी हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसमें अगर एक आध छूट गया हो तो चूंकि बोलने के क्रम में तो स्वाभाविक है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। अंत में हमारे माध्यम से जो आपके दर्शक सिंहेश्वर नगर पंचायत के दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिंहेश्वर नगर पंचायत की सभी सम्मानित नगर पंचायत के मतदाताओं से सिर्फ एक ही निवेदन है कि जितने भी प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं, करीब 1 दर्जन प्रत्याशी खड़े हैं, सभी आपके भाई बेटे हैं।
वैसे प्रत्याशी तो माँ हैं हमारी, तो और भी माँ हैं, बहनें हैं, सभी हैं, वो सभी आपके हैं। लेकिन उनसे जो जुड़े चेहरे हैं, जैसे मेरी माँ से जुड़ा मेरा चेहरा है, मेरे परिवार का चेहरा है, तो उन सभी चेहरों को आप जानते हैं, उन सभी को जानते हैं आप उनमें आकलन करें कि कौन आपके सुख में दुख में आपके साथ हर वक्त खड़ा रहता है, कौन सरकार के द्वारा लाई गई विभिन्न योजनाओं को ईमानदारी से धरातल तक बिना किसी भ्रष्टाचार के आप तक पहुंचाने की योग्यता रखता हो। इससे ज़्यादा और दूसरी बात क्या है कि जनता से क्या निवेदन, उनको सब कुछ पता है। हम जितना जानते हैं ना, हमको लगता है कि हमसे वो 1000 गुना ज़्यादा समझदार हैं। उनको क्या हम कहेंगे, उनसे बस हाथ जोड़ के ये अपील करते हैं, आप सबको तौलिए, परखिए, जांचिए और अपना बहुमूल्य मत प्रदान कीजिए, ताकि सिंहेश्वर, सुंदर सिंहेश्वर का सपना साकार हो सके। बाबा की नगरी है, बस यही बाबा का नाम लेके अंत बात करता हूँ। तो हमारे साथ राजेश रंजन झा पप्पू झा थे और खुल के इन्होंने क्या मास्टर प्लान है इनके पास आपके समक्ष रखा। हमारे इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।